ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 10 का एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8.1 का। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोल्व करना है कि त्रिभुज हमें दिया हुआ है ओ पी क्यू, इसका कोण पी पर 90 डिग्री है और ओ पी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। इसके अलावा ओ क्यू माइनस पी क्यू यहाँ पर दे रखा है 1 और साइन क्यू और कोस क्यू का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ये बनाया हमने एक ट्राइंगल, इसके अंदर यहाँ पर बोल रखा है कि कोण पी पर क्या है हमारे सामने, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है पी पर। उसके अलावा हमें क्यू और ये क्यू निकालना है, तो हम पी क्यू यहाँ पर रख देते हैं, चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर रख रहे हैं। और ये हो गया हमारे सामने ये आर, पी क्यू आर हमारे ये त्रिभुज बन चुका है। अब हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ओ पी है, ओ पी यानी कि ये है हमारे ओ आर की जगह है ओ बिंदु। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ पी का मान यहाँ पर है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हमारे को चाहिए साइन क्यू और कोस क्यू का मान। अब पहले हम साइन क्यू और कोस क्यू की सिंपली वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण है और यहाँ पर 90 के जस्ट सामने वाली भुजा होगी कर्ण, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होगी यहाँ पर लंब, और यहाँ पर जो तीसरी भुजा बचती है वो है हमारे सामने यहाँ पर आधार। अब हम जानते हैं कि साइन क्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण यानी कि ओ पी अपॉन ओ क्यू यहाँ पर होगा, और कॉस क्यू हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पर कॉस क्यू होगा आधार बटे कर्ण। कहाँ से आई ये सब चीज़ें, लाल बटा कक्का से हमारे सामने आया। ध्यान रखिए जो पूरी 8.1 है वो पूरी लाल बटा कक्का पे सोल्व होगी। तो यहाँ पर ये आया हमारे पास cos क्यू यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार है हमारे सामने पी क्यू और कर्ण है यहाँ पर ओ क्यू, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो हमें यहाँ पर ओ पी की वैल्यू दी हुई है, ओ क्यू की निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर पी क्यू की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं साहब, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। तो कर्ण हमारे सामने यहाँ पर क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, आधार हमारे सामने यहाँ पर क्या है, आधार है हमारे सामने पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर लंब हमारे सामने क्या है, एल स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू हमारे को यहाँ पर दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर हमारे यहाँ पर सामने। तो हम क्या करते हैं, अगर ये इक्वेशन इसको हम 1 दे दें नाम, तो इस इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या हो सकता है, ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू यहाँ पर हमारे सामने ये मान आ सकता है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे सामने ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू ये मान आया है, इसको हम उठा के रख देते हैं इस वाले इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो 1 प्लस पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 49 हमारे सामने आता है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, प्लस 49। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, ये भाई उधर जाता है, तो 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, ये क्या किया हमने, पक्षांतरण कर दिया इसका। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर, इसको अगर हमने सोल्व किया तो 48, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमारे सामने आएगी 48 डिवाइड बाई 2, और ये आता है 24 हमारे सामने यहाँ पर। अब अगर हम इसका क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो पी क्यू का मान हमारे सामने आया है 24, और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें पी क्यू का मान इक्वेशन इसमें रख दें तो ओ क्यू का मान हमारे सामने आएगा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान है 24, तो ये आता है 25 हमारे सामने। अब हमें निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू का मान। तो साइन क्यू का मान हम जानते हैं कि साइन क्यू यहाँ पर दिया हुआ है ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओ पी का मान है यहाँ पर 7 और ओ क्यू का मान है हमारे सामने 25, तो 7/25 साइन क्यू का मान आया। वहीं अगर हम कॉस क्यू की बात करें तो कॉस क्यू का मान हमारे सामने आएगा यहाँ पर
24/25 यानी कि आधार बटा कांड यहाँ पर हमारे सामने ये वैल्यू आई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई आपका फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड सर्कल है या फिर फ्रेंड्स है जो 10th क्लास में है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।